कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में आज से अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना में अपना योगदान देते हैं। उत्तराखंड प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अग्निवीर अग्निपथ के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। आज से यह अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर की। इस अभियान के दौरान उत्तराखंड में हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में गढ़वाल मंडल, दूसरे चरण में कुमाऊं मंडल और तीसरे चरण में मैदानी क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बेरोजगार युवाओं और माता पिता से भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अभियान के बाद के हस्ताक्षर हाई कमान को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार को अभियान के तहत किए गए हस्ताक्षर दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस योजना को बंद किया जाए और पहले जैसे चली आ रही सैन्य व्यवस्था को लागू किया जाए। ये उत्तराखंड है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमज़ोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। उसके लिए आज हमारे राम रतन सिंह नेगी, जो पूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कमान के तहत आज गढ़वाल क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी रथ यात्रा आज निकली, उसको हमने और गणेश गोदियाल जी ने फ्लैग ऑफ किया है और उसके बाद कुमाऊं की वो यात्रा निकलेगी और युवाओं में जनजागृति अभियान चलाकर हम राहुल गांधी जी के उस संकल्प को ताकत दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जैसे ही बनेगी हम अग्निवीर योजना को पलटने का काम करेंगे, दोबारा से पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम नेहनपुर में अवैध खनन की प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर मेसर्स लिम्बरा स्टोन क्रशर को सीज कर ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया गया। तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर उर्फ बुधवा शहीद में स्थित मेसर्स राज स्टोन क्रशर को बिना नवीनीकरण के सीज की कार्रवाई की गई। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 स्टोन क्रशर को सीज किया गया है। अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, जनपद में अवैध खनन के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें शासन के जैसे दिशा निर्देश हैं कि कोई भी कार्य ऐसा अगर होगा जिससे राजस्व की हानि होगी या अवैध खनन होगा तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हमको जो सूचना प्राप्त हुई थी 2 दिन पहले कि कुछ स्टोन क्रशर्स में अवैध खनन के माल की उनको बरामदगी हुई थी, सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर हमारी टीम ने निरीक्षण किया और एक स्टोन क्रशर लक्सर में और एक भगवानपुर में उसको सीज किया गया है और साथ ही जो भी पेनल्टी होगी वो उन पर लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जगह जगह हमारी टीम जो है इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो नदी से अवैध रूप से चल रही थी उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। रुड़की क्षेत्र में अपराध और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए यूपी उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त रणनीति तैयार। नारसन बॉर्डर पर हुई अहम बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने नशे के कारोबार, साइबर अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। बैठक में सीमा पार अपराधों को रोकने, त्वरित कार्रवाई और सूचना साझा करने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि नशे के सौदागरों और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग और ताबड़तोड़ छापेमारी की जाएगी।
इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग जो होती है हमारे थाना मंगलौर जैसे थाना सहारनपुर से मिलता हुआ लगता है मुजफ्फरनगर से, तो उसमें जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। अपराधियों की लिस्ट को शेयर करना, एचएच की लिस्ट को शेयर करना और नाकेबंदी में एक दूसरे की मदद करना। तो उसको लेके टाइम टू टाइम वो मीटिंगें होती हैं। हमारे सर्कल ऑफिसर मंगलौर जो हैं उनके नेतृत्व में और जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, दोनों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें साझा करी। कारगर हमेशा कारगर साबित होती है जब भी हम अपराधियों की लिस्ट शेयर करते हैं, कोई भाग गया, आगे नाके पे रोकना है, और किसी भी मामले में ये तो हर कि मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि हम एक टीम का हिस्सा होते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे रह के काम करते हैं।